दो मजीद अरकान असम्बली ने तहरीक इंसाफ से अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया। सूरह यासीन पर हाथ रख कर कहता हूँ किसी से कोई पैसा नहीं लिया। जो वज़रा ये कहते हैं इनको अल्लाह पूछेगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग ने वीडियो बयान जारी कर दिया। बोले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो असम्बली जाएंगे, फैसला अपने ज़मीन के मुताबिक करेंगे। एतमाद वाले दिन मैं कौमी असम्बली में जरूर जाऊंगा और उसके बाद जो फैसला भी करूंगा अपनी अवाम की राय को मद्देनजर रखकर और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगा। और मैं इस पे हाथ रखकर ये कहना चाहता हूं कि मैंने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। जो फैसला भी करूंगा अपने ज़मीर और अपने अवाम की राय को मद्देनजर रख कर करूंगा। इन खबरों की सख्ती से तब्दील करता हूँ कि मैं सिंध हाउस में पाबंद हूँ और इस बात की भी सख्ती से तब्दील करता हूँ कि मुझे अदम एतमाद में वोट देने के लिए किसी ओहदे या पैसे का लालच दिया गया है। इस वक्त मुल्क के सियासी और मुआशी हालात निहायत ही पेचीदा और दिगरगूं है। वोट का इस्तेमाल इन हालात में अपने इलाके के वोटर्स और अवाम के मशवरे से मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक करूँगा। और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार फ़ारूक आदिल साहब। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक आदिल साहब, माइनस इमरान खान की बातें भी की जा रही हैं, MQM की जानिब से ये बात सामने आई, फिर काफ लीग की जानिब से भी ये कहा गया और अब तहरीक इंसाफ के अपने अरकान जो हैं वो भी माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची से मुंतखब MNA नजीब हारून की जानिब से भी ये कहा गया। आप क्या समझते हैं, माइनस इमरान खान मुमकिन है? देखिए, ये एक फार्मूला हो सकता है जिसके जरिए इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बचाई जा सके, लेकिन अमली तौर पर इसमें जान इसलिए नजर नहीं आती कि शेख रशीद का ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ही है और इमरान खान के सिवा इस जमात का कोई वजूद नहीं। वो जो इमरान खान कहा करते थे कि उन्होंने सियासी जमात बनाई है और सियासी जमात दिया, बेसिकली वो सियासी जमात और नतीजा उनकी जात ही है। लिहाजा उनकी जात को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये बाकी कुछ नहीं बचता। तो इसलिए अपनी तौर पर ये काबिल अमल दिखाई देता नहीं है और ये कबूल भी नहीं किया जाएगा। जाहिर है कि सबसे पहले तो PTI इसको माने तो उसके बाद मामला आगे चलेगा ना। तो PTI से ही ये बात उससे निकल के आगे नहीं जाएगी। तो ये काबिल अमल मंसूबा नहीं है और जाहिर है कि रिएक्शन भी आ गया और इसको खुद इमरान खान ने मुस्तरद भी कर दिया, तो उसकी कोई वैल्यू इस तरह से है नहीं। PTI के हवाले से 7 रोज में जवाब ना दिया गया अगर शो कॉज नोटिस का तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इस कानूनी कार्रवाई से कोई फर्क पड़ेगा अदम एतमाद के वोट पर? नहीं, ये नोटिस ही गैर आईनी है, इस नोटिस की कोई हैसियत नहीं है। ये क्योंकि कानून और जो आइन ये कहता है कि जब आप यानी रुकन कोई अमल कर लेगा तो उसके बाद नोटिस की अहमियत है, उससे पहले कोई अहमियत नहीं। बेसिकली ये बात तहरीक इंसाफ को भी मालूम है, इमरान खान को भी मालूम है, दीगर लोग भी जानते हैं। वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि इनको कानून और आइन का नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वक्त गेन करना चाह, इस दौरान में इनके ज़हन में कोई मंसूबा होगा कि उसके नतीजे में हम कुछ यानी ऐसा कर लें जिसके नतीजे में जो ये बहरान है वो टल जाए। तो ये इस तरह की कोई सूरत है और ये इस तरह की बहरान इस तरह की छोटी छोटी शरारतों से टलते नहीं है। उसके लिए आपको संजीदा कोशिश ही करनी पड़ती है और मेरा ख्याल है कि ये वक्त शायद इसलिए भी ये गेन करना चाहते हैं कि OIC हो जाए और शायद ये तवक्को कर रहे हैं कि OIC के होने के बाद सूरत हाल बदल सकती है। इस तरह से तुर्की और सऊदी अरब के जो वज़राए खारजा हैं वो कोई बीच बचाव का किरदार कर सकते हैं। इसकी तारीखी अपना शवाहिद मौजूद है कि ये दोनों मुल्क इन दोनों मुल्कों को हम कभी गैर नहीं समझते, ये भी हमें कभी गैर नहीं समझते और वो हमारे दाखिली मामलात में हमें मशवरे भी देते हैं, हमारा बीच बचाव भी करा देते हैं। इस तरह के मसाइल मामलात मौजूद हैं
और मेरा ख्याल ये है कि इसी के लिए ये हुकूमत वक्त हासिल। अच्छा फारूक आदिल साहब, सिंध हाउस की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो धावा बोला सिंध हाउस पर। आप नहीं समझती कि अदम बर्दाश्त की जो सियासत है इस वक्त सर चढ़कर बोल रही? देखिए, इसको इस तरह से देखें कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो कुछ कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, इधर मुजाहरा हमला कर दिया, लोगों के घरों पे मुजाहरे कर रहे हैं, ये असूली तौर पर ये दुरुस्त हिकमत अमली है कि सियासी जमात को ऐसे ही हमले नहीं करने चाहिए जैसे कि हमला किया। मुजाहरा करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, और ये ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये इस वक्त जो कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये कर रहे हैं, इसको अवाम संजीदगी से नहीं ले रहे। इसलिए संजीदगी से नहीं ले रहे कि इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरह का जो एलिमेंट है, इसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। यानी अगर कोई डिफ्रैक्शन करके पीटीआई में आए तो ये खुश हो जाते हैं, और कोई डिफ्रैक्शन करके पीटीआई से जाए तो ये मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये है इनका मसला। उससे पहले तो ये लोग हर तरह का माल कबूल कर रहे थे ना, और इनको दिया जा रहा था, ये लेते चले जा रहे थे, इसलिए कि इक़्तिदार में आना था। अब जब इक़्तिदार खतरे में पड़ा है तो तौर पर इसी तरह हर जमात को करना चाहिए, कोई डिफेक्ट करे उस पर दबाव डालना चाहिए। लेकिन ये असूल जो है ये दोनों तरफ से होना चाहिए, न ले न दें और अपनी ताकत पर रहें। ये नहीं कर रहे, इसी वजह से इनका ये दबाव आवाम के नजदीक कोई माने नहीं रखता। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि इनमें बर्दाश्त तो है ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है, बर्दाश्त इस वक्त जो है वो नजरअंदाज का फुकदान नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।